चलिए, आज मैं बिल्कुल नई वीडियो लेकर आ रहा हूँ आपके लिए। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर पूर्ण संख्याएं, इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं। तो एक ही ग्राफ में हम समझेंगे कि तीनों कैसे अलग अलग हैं। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं एक अंक ले लिया 1, उसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 और ये 9 और डेड। अब यहाँ बस ये जो नंबर्स लिखे गए हैं, तो इसका उपयोग क्या है हमारे दैनिक जीवन में। मान लेते हैं सपोज दैट मैं आपसे पूछूं कि आपके कमरे में कितनी कुर्सियां हैं, या फिर मैं आपसे सवाल करूं कि पेड़ पर कितनी चिड़िया हैं, या फिर मैं ये बोलूं कि आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं, या फिर मैं ये बोलूं कि आपके कार्यालय में कितने स्टाफ हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि गिनेंगे, काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद उसको आप एक्सप्लेन करना चाहेंगे, दूसरे को बताना चाहेंगे। तो आप जैसे ही काउंट करते हैं, चाहे वो कुर्सियाँ हो, चाहे स्टाफ की संख्या हो, चाहे आपके घर में और कोई अन्य चीज़ें हों, तो आप जो है गिनती गिनते हैं। तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? तो 1 से शुरुआत करते हैं, 2 उसके बाद में आती है, फिर 3 गिनते हैं, फिर 4 गिनती हैं, फिर आगे आप गिनते जाते हैं। लेकिन कब तक गिनते हैं? जहाँ तक कि आपके आसपास में वस्तुएं मौजूद है वहाँ तक आप गिनते हैं। क्या उसके आगे गिनती नहीं होती है? होती है, लेकिन उस मौजूदा परिस्थिति में जो भी वस्तु जितनी है उतना ज़रूरत के हिसाब से हम गिनते हैं, और गिनने के बाद उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मान लो सपोज दैट कि मेरे कमरे में आज जो है 9 विद्यार्थी बैठे हुए हैं, तो मैं उनको गिनूंगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाऊंगा। और क्या उसके बाद विद्यार्थी और मेरे कमरे में नहीं है, इसलिए मैं 9 पे रुक जाऊंगा, 9 बताऊंगा। लेकिन क्या 9 के बाद आगे नहीं गिनती होती है? बिल्कुल होती है। अगर हो सकता है कि आपको ज़्यादा वस्तु को गिनना पड़े तो और अंकों का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह है कि आप बड़े से बड़े किसी भी समूह में जो वस्तु की संख्या है उसको बताने के लिए काउंट करते हो, और वो जितनी होती है उतना आप जो है संख्या के इस्तेमाल करके एक्सप्लेन कर देते हो। तो ये सारी जो संख्याएं हैं 1 से शुरू होती हैं और आगे कहाँ तक जाएगी, बहुत ज़्यादा गिन सकते हो आप, अनंत तक गिन सकते हो। और अनंत को गिना नहीं जाता, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई वस्तु की गिनती करनी हो तो हमको समझ नहीं आता है, तो उस समय बोलते हैं कि ये अनंत है। जैसे आपसे कोई सवाल करे कि आसमान में तारे कितने हैं, तो आप क्या बताओगे? तो उस समय आप क्या गिन सकते हो? नहीं, अनगिनत बोलोगे या असंख्य बोलोगे। इसलिए ये प्रारंभ तो जरूर 1 से होती है, लेकिन कहाँ पर खत्म होगी इसको आप नहीं बता सकते। तो ये जो 1 से लेकर के स्टार्ट करते हैं हम आगे बहुत अनंत तक के, तो ये सारे जो नंबर्स या संख्याएं हैं, ये इसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, क्योंकि इन संख्याओं की सहायता से हम प्रकृति में मौजूद वस्तुओं की संख्या को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम हो गया प्राकृतिक संख्याएं, या फिर इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। इसके पश्चात अब मैं आपसे एक सवाल करूं कि एक पेड़ में चिड़िया बैठी है और बहुत सारी चिड़िया बैठी थी, और उसमें हमने पत्थर मारा, सारी चिड़िया उड़ गई। तो उस समय आपके मैं पूछूंगा कि पेड़ में कितनी चिड़िया है, तो आप क्या बताएंगे? क्या आपके पास 1 से लेकर के अनंत में ऐसा कोई संख्या है जिसके आप वहाँ पर इस्तेमाल करके किसी दूसरे आदमी को बता सके? क्योंकि वहाँ पर चिड़िया है ही नहीं है, कुछ नहीं है। यदि
आप 5 रुपए लेकर के बाजार जाते हैं और उस 5 रुपए को खर्च कर देते हैं, तो मैं आपसे सवाल करूं कि आपके जेब में कितने रुपया है? तो क्या आप बता सकते हैं एक से लेकर के अनंत तक में कौन सी संख्या का इस्तेमाल करके आप बताएंगे कि आपके पास कितना रुपया है? तो यहाँ पर आपको जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं है, इसको बताने के लिए आप जीरो का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप यदि जीरो को लगा देते हैं तो उस संख्या जो है समूह बन मिल जाती है, अर्थात प्राकृत संख्या में हम शून्य को शामिल कर दें तो यहाँ पर जो संख्याओं का समूह मिलेगा ये आपका कहलाएगा क्या? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी और इसे हम होल नंबर कहते हैं। अब इसके बाद मैं आपसे एक और सवाल करूं कि जब आप 10 रुपए आपके पास है और 5 रुपए आपने खर्च कर दिए तो आपके पास कितना बचा? तो आप जाहिर सी बात है 5 बोलेंगे, लेकिन ये 5 आपने कैसे लाया? तो आप थोड़ा सा विचार करेंगे कि मेरे पास 10 रुपया था, 5 रुपया मेरे पास कम हो गया। कम मतलब होता है गणित की भाषा में कम को बताने के लिए हम उसमें से कम करते हैं। तो हम 10 में से 5 को क्या कर दिए? कम कर दिया, अर्थात घटा दिए। घटाना मतलब ऋण। तो हमारे पास बचा 5। तो उसी घटाने के लिए हम क्या करें? हिसाब किताब के लिए ऋण का इस्तेमाल करने लगे। तो जहां भी अपने को हिसाब किताब में घटाना पड़ता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? ऋण का इस्तेमाल करते हैं। अर्थात हमें इन संख्याओं से भी हमारा काम नहीं चलने वाला है, हमको अब ऋणात्मक संख्याओं की भी आवश्यकता महसूस हुई, इसलिए हमने ऋणात्मक संख्याओं को लिया। और ये भी ऋणात्मक संख्याएं जितना धनात्मक होगी उतना ऋणात्मक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं जरूरत के हिसाब से। तो ये जो है ऋणात्मक संख्याएं आगे इधर कंटिन्यू जाएगी, तो हम इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दें तो ये सारी संख्याएं मिल करके बन जाती है पूर्णांक संख्याएं, जिसे हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं। इंटीजर्स। अब आप जानते हैं कि हर व्यक्ति होता है, यदि श्याम कुमार जायसवाल है तो उसको हम एस के जायसवाल भी कहते हैं। तो उसी प्रकार निक नेम भी होता है। शॉर्टकट में जल्दी से हम उसको एक्सप्लेन करने के लिए निक नेम का भी इस्तेमाल करते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं संकेत के रूप में। तो यहाँ पर ये जो है नेचुरल नंबर को हम n से व्यक्त कर सकते हैं, उसके बाद हम होल नंबर को w से, और जो पूर्णांक संख्याएं होती है उसको हम i से व्यक्त करते हैं। इस प्रकार से NWI मिल करके हम अपनी बहुत सारी जो है गणितीय समस्याओं को सुलझाने के लिए, अपने बात को पहुंचाने के लिए दूसरे तक इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने जाना कि प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अंत में यदि मैं इसे डेफिनेशन के रूप में एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे आसपास प्रकृति में मौजूद वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का इस्तेमाल करते हैं वो प्राकृत संख्याएं कहलाती है। ये 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक जाती है। दूसरा होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। यदि हम प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर दें और इन जो प्राप्त संख्याओं समूह होगा वो पूर्ण संख्या या होल नंबर कहेंगे। और लास्ट में इंटीजर्स, यदि धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं हों और उसमें शून्य को शामिल कर दें तो ये जो है जो संख्याओं का समूह हमें मिलता है ये कहलाती है पूर्णांक संख्याएं अर्थात इंटीजर्स। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आप आपसे और जो है आगे की संख्याओं के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और एक चीज़ जरूर मत भूलिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि न्यू वीडियो की जो मैसेज जो है आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, नमस्कार।